जो लोग इग्नोर करते हैं ओरल हेल्थ को, उनके साथ क्या हो सकता है? HIV है, एड्स है, डायबिटीज होती है, उसके सिम्टम्स मिलेंगे और उसको एक डेंटिस्ट जो है आइडेंटिफाई कर सकता है। झूठा खाना चाहिए दूसरों का? One should not. I'll tell you why. Certain bacteria I am passing on from myself to you. They can be dangerous also. जो ब्रिटिश कपल्स होते हैं वो शेयर करने में बहुत ओके होते हैं अपना टूथब्रश। It is dangerous. I will not recommend. जो बच्चे बचपन में टेढ़े मेढ़े दांत के साथ पैदा होते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं बचपन से कि बड़े होके दांत स्ट्रेट हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आम आदमी के जानने के लिए। कौन सी 3 सिम्टम्स हैं जिसको लोगों को सीरियस लेना चाहिए जो लोग इग्नोर कर देते हैं? सबसे बड़ा है कि गम से ब्लीडिंग। क्या होता है गम ब्लीडिंग से? देखिए, अगर आपके गम्स में ब्लीडिंग है वो आपके हार्ट में जाके मसल्स के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं, तो उससे हार्ट अटैक के भी चांसेस आपके हो जाते हैं। सेकंड, ड्राइनेस ऑफ द माउथ। कैंसर पेशेंट में ड्राइनेस होती है बिकॉज ऑफ द ड्राइंग अप ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स। सलाइवा हेल्दी कैसे रख सकते हैं? ज्यादा पानी पिए, च्युइंगम रखिए मुंह में, सो दैट माउथ आपका वेट रहे। अल्कोहल इज गुड फॉर ओरल हेल्थ? अल्कोहल आपकी जो म्यूकोजा है उसको इरोड करेगा और फिर वो अल्सर भी हो सकता है एंड इट कैन बिकम एन ओरल कैंसर आल्सो। आप प्राइम मिनिस्टर के डेंटिस्ट रह चुके हो, प्राइम मिनिस्टर के डेंटिस्ट कैसे बनते हैं? इस पूरे एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा ये बड़ा चैनल होगा, और जितना बड़ा ये चैनल होगा उतने बेहतर गेस्ट हम आपके लिए ला पाएंगे, ताकि हम आपको और बेटर वैल्यू दे पाएँ। आगे बढ़ने से पहले राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाएँ। और इस पूरे एपिसोड का ऑडियो वर्जन स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें जाके फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। ओरल केयर, मुझे बताओ क्यों ज़रूरी है हर किसी के लिए, और आज अभी वर्ल्ड में स्टेट क्या है ओरल केयर की? बहुत अच्छा ये पॉइंट है हमारे लिए डिस्कस करने के लिए। मैं आपसे पहले बताऊंगा कि लाइक हमारी टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन अराउंड 8 बिलियन है। यू विल बी सरप्राइज 3.5 बिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम वन फॉर्म और अदर फॉर्म ऑफ द डेंटल डिजीज। क्या बात है? रियली? लाइक ऑलमोस्ट यू आर टेलिंग कि 50%, ऑलमोस्ट 50% लोगों को डेंटल प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट द डेवलपिंग कंट्रीज, उसके साथ मैं बात कर रहा हूँ जो कि अंडर डेवलप्ड हैं और जो डेवलप हो रहे हैं। ओके, तो जो लोग इग्नोर करते हैं ओरल हेल्थ को और डेंटल केयर को, राइट, उनके साथ सब क्या हो सकता है? क्या पता कर सकते हो आप कि अगर दांत खराब हैं तो ज़्यादा क्या ही हो जाएगा? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लोगों को ये आइडिया कि डेंटिस्ट इज ओनली लिमिटेड टू द ओरल कैविटी, लेकिन अगर आप रियलिटी में देखें बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि एक डेंटिस्ट देख के आपको बता सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आम आदमी के जानने के लिए। अब एक आदमी डेंटिस्ट एग्जामिन करता है तो कुछ ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं, HIV है, एड्स है, उनके मुंह में सिम्टम्स होते हैं। आपके डायबिटीज होती है, उसके सिम्टम्स मिलेंगे। आपको हाइपरटेंशन है, उसके मिलेंगे। आपको किडनी प्रॉब्लम है, उसके मिलेंगे। आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उसके साइन एंड सिम्टम मिलेंगे। इन चीज़ों से पहले मैं आपसे बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात डिस्कस करनी चाहूँगा कि एक चीज़ होती है स्नोरिंग, जिसे कराटे बोलते हैं। आपको हैरानी होगी कि जो आदमी कराटे लेता है और उसको नहीं पता, और उसको एक डेंटिस्ट जो है आइडेंटिफाई कर सकता है। अब कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है? तो मैं आपको एक ये बड़ा अच्छा वो दिखाता हूँ। इसको हम कहते हैं एयरवे। ये वाला एक आपका तो मुंह के थ्रू होता है, एक नाक के थ्रू होता है, ठीक है। अब नॉर्मली हम नाक से सांस लेते हैं, लेकिन जब आपके नाक में कोई नॉर्मलिटी है, ब्लॉकेज है, या साइनसाइटिस है, या आपका गला बंद है, कुछ है, तो फिर आप मुंह से सांस लेते हैं। और दूसरा ये होता है कि अगर आपका नेजल सेप्टम डेविएट है तब भी आप मुंह से सांस लेते हैं। खैर, एनीवे, टू कट शॉर्ट दैट, तो एक आपका हार्ड पैलेट होता है। हार्ड पैलेट के पीछे यूविला होता है, ये आपका ये पीछे, ये सॉफ्ट टिश्यू। और ऐसी अगर आप ओबेस है तो ये चीज आगे आ जाएगी आपकी मसल, तो ये चीज नैरो हो जाएगी आपकी। अगर आप पीछे ले जाएंगे, यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ देखें तो आपकी स्पेस कम हो गई है जो है। Now, when there are two type of obstructions,
वन इज कि जब आपकी टंग का साइज बड़ा हो गया बिकॉज ऑफ एनी रीजन और मेडिसिन और एनीथिंग, दूसरा आपके नेजल ब्लॉकेज हुआ, तो जिससे कि आपको इंटरमिटेंट सांस रुकता है आपका। अच्छा, जब सांस रुकता है तो वाइब्रेशन की वजह से आप स्नोर करते हैं, ठीक है। अब स्नोरिंग के या इसके खराटे लेने की क्या क्या आफ्टर इफेक्ट हैं और क्या क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है, अगर आप पढ़ें न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में, लिटरेचर में, हमने पाया है कि खराटे लेने की वजह से लोगों के डाइवोर्स भी हो जाते हैं। सही में होते? हाँ, इट्स अ नोन थिंग। प्लस उसको छोड़िए, मैरिटल रिलेशनशिप आपके खराब हो जाते हैं। जब आप साथ सोते हैं, आपका पार्टनर लाइक नहीं करता तो वो फिर दूसरे कमरे में सोता है, आप इधर सोते हैं, तो फैमिली लाइफ आपकी खराब होती है। जब आपको प्रॉपर सांस नहीं ले पाते, जो कि हवा आपके फेफड़ों में जाती है, उससे क्या होता है, आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है ब्लड में। नाउ जब आपका ऑक्सीजन लेवल ब्लड में कम हो जाता है, उससे आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपको ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, और बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, एडिसन डिजीज है, थायराइड है, उनके ऊपर भी इनका इफेक्ट पड़ता है। एक एक करके सबको डीप में पूछता हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है। हाँ। अब बहुत सारे टॉपिक्स आपने छेड़ दिए। हाँ। कैसे डेंटिस्ट आइडेंटिफाई कर सकता है कि खराटे लेता है ये इंसान? मैंने जैसे आपको बताया, डेंटिस्ट दो तरीके से आइडेंटिफाई करता है कि जब वो ओरल कैविटी को एग्जामिन करता है, तो आप डीप डाउन पीछे टंग के देखते हैं कि अगर उसकी पेशेंट की जीभ जो है नॉर्मल है, लाइक लार्जर साइज ऑफ द टंग इज देयर, जो आपने दिखाया भी, और बंदा ओबेस है, ओबेस मीन्स उसकी बॉडी में फैट ज़्यादा है, गला जैसे उसका बड़ा है, तो उन केसेस में, और आप सिंपली देखने के बाद पेशेंट को सवाल करते हैं कि आप रात को खराटे तो नहीं लेते हैं। तीसरा जो मेन इशू होता है कि उसका जॉ साइज जो है वो छोटा है। जब जॉ साइज छोटा होगा तो जबड़ा पीछे होगा, जब जबड़ा पीछे होगा तो टंग फॉल बैक करती है, बट इट कैन बी करेक्टेड। करेक्ट हो सकती है? हाँ, कैसे करेक्ट हो सकती है, जैसे कि आपने अप्लायंस दिया जिससे कि उसकी टंग फॉल बैक ना करे। ओके, क्या अप्लायंस मतलब? कोई अप्लायंस मुंह में लगाने के लिए, पैलेट पे आपने दिया, उसको रिटेनर बोलते हैं हम। तीसरा होता है कि जॉ को आपने फॉरवर्ड किया, जो पीछे है अगर आगे आ जाएगा तो जीभ को जगह मिलेगी, तो फॉरवर्ड अप्लायंसेज हैं ऑर्थोडोंटिकली जो बनाते हैं, जिससे कि जॉ को आगे लाया जाता है, जिससे कि स्पेस जो है पीछे की जो नली, हवा जाने वाली नली है, उसकी जो गहराई है वो ठीक रहे और उससे हवा प्रॉपर्ली पास हो सके। ओके। तो ये बहुत ही खतरनाक भी हो सकती है, तो इसलिए इन चीज़ों को अगर पता लग जाए तो अच्छा है। और डेंटिस्ट इज वन प्रोफेशनल हु कैन डायग्नोज बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर, बोनी स्ट्रक्चर, और दूसरा जब एग्जामिन करते हैं तो आपको पता लग जाता है। ओके, टेल मी, आजकल ना ये यूएस में, एटलीस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ट्रेंड आया है माउथ टेपिंग। लोग रात को मुंह पे टेप लगा के सो जाते हैं ताकि माउथ ब्रीदिंग ना हो, नो से हो। ये सही है, करना चाहिए लोगों को? नहीं, वो डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से करना चाहिए। लोग दूसरा ऐसे नहीं तो वो आता है आपका डिवाइस आती है जो कि आप रात को लगा के सोते हैं, तो देन यू ब्रीथ फ्रॉम द नोज। बट डू यू थिंक इट्स राइट थिंग टू डू बिना डॉक्टर के? नो, आई डोंट थिंक। आई थिंक नीम हकीम खतराए जान। मतलब नीम हकीम खतराए जान मतलब विदाउट मेडिकल एडवाइस यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल। अच्छा। पर एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, बहुत सारे ओवर द काउंटर डिवाइसेस भी मिल रही हैं, कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, जो एक टेप जैसा बेचते हैं या डिवाइसेस बेच रहे हैं जो आप मुंह पे लगा के रोज रात को सोते हो, एंड लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग माउथ टेपिंग। देखिए, ये वैसे ही खराब है जैसे आपने सुना होगा लाल दंत मंजन, रातों रात आपके दांत सफेद होंगे, या चारकोल वाला दंत मंजन। अब अगर आप देखें उसमें तो इट इज नॉट मेडिकली प्रूवन। होता क्या है कि ये जितने मंजन है, ये इनकी जो इतने कोर्स होते हैं कि आपके इनेमल को रगड़ देते हैं और आपको लगता है कि दांत साफ हुए, जहाँ कि आपने अपने दांत का इनेमल उड़ा दिया और दांत सेंसिटिव हो गए। उसके बाद आप डॉक्टर के पास गए, या तो फिलिंग कराएंगे या रूट कैनाल कराएंगे या फिर कैप लगाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी चीज़ मेडिकल एडवाइस के बगैर की जाए तो वो घातक हो सकती है। पर दंत मंजन सेफ नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है।
तो इतने सालों से जो लोग यूज करते जा रहे हैं, तो वो कुछ लोग तो ये तो चली आ रही है प्रथा हमारे यहाँ, लेकिन यूजिंग टूथ पाउडर विच इज रफ, it can damage your teeth and it doesn't clean. See, tooth powder, why we use a brush? Brush, we use it only to make the teeth clean and clean in between the teeth and other things. Whereas with the manjan, with the finger, नमक तेल यूज करते हैं लोग, और लॉन्ग टर्म में इनके नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है। हाँ, लोग ये भी बहुत ट्रेंड है कि बेकिंग पाउडर और नमक यूज करते हैं। हाँ। इसके नुकसान है? नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है। क्या नुकसान होता है इससे? नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान तो ये तो कोर्स होता है, जो उसके माइक्रोन जो साइज देखें तो बहुत ही, पेस्ट का देखिए बिल्कुल सॉफ्ट होगा, और ये मंजन जितने होते हैं रफ होते हैं, वो तो दांत के आपके इनेमल को उड़ा देंगे। अगर इनेमल इज नॉट रिपेयरेबल तो फिर आपको फिलिंग करानी पड़ेगी, दांत सेंसिटिव हो जाएगा, फिर रूट कैनाल। तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है कि अगर उनको ना किया जाए। बहुत लोग आयुर्वेदा में एक प्रैक्टिस करते हैं ऑयल पुलिंग, या तो वो सेफ होता है? I don't know, I won't answer that because I don't see anything, but few people say कि हम करते हैं, हमें फायदा है, तो हम कहते हैं ठीक है। लेकिन प्रोफेशनली करके तो ऐसा कोई प्रूवन साइंटिफिक रिसर्च नहीं है जिसमें एक आ जाए कि भी ऑयल पुलिंग से आपको दांतों को मिलेगा। अब ये जैसे मस्टर्ड ऑयल है, क्लोव ऑयल है, क्लोव है, इनकी मेडिसिनल वैल्यू तो है, पर प्रूवन नहीं है कि इससे कुछ होता है। नहीं। एंड then why do people use it? क्योंकि कोई ना कहीं स्टडी है बना, जैसे पुराने चले आ रहे। सो कौन सी ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं जो हो जाती है जो लोगों को पता नहीं है? देखिए, हमारे देश में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको हैरानी होगी, वो है ओरल कैंसर। ओरल कैंसर? हाँ, अब मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी बताता हूँ आपको। दुनिया भर में जो वर्ल्ड कैपिटल ऑफ ओरल कैंसर है वो इंडिया है। बट इंडिया ऑलमोस्ट हर चीज का, हर बीमारी का कैपिटल है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन नहीं, बट मैं उसको बताता हूँ। बॉडी के जितने कैंसर होते हैं उसमें 1/6 वर्ल्ड ओवर जो है वो ओरल कैंसर आता है। लेकिन हमारे देश में टोटल जितने कैंसर होते हैं उसमें से 30% जो है वो आपके ओरल कैंसर है। 30% ऑफ टोटल बॉडी। ब्रेस्ट कैंसर ले लीजिए, कोलन कैंसर ले लीजिए, सर्वाइकल कैंसर ले लीजिए, लंग कैंसर ले लीजिए, विच इज वन ऑफ द थिंग बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। बट ओरल कैंसर इज 1/3 ऑफ द टोटल कैंसर्स। ओरल कैंसर कैसे होता है? क्या ये हेरिडिटी से होता है कि नहीं? उसमें देखिए, वो भी एक कारण है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारे देश में जो कैंसर की वजह है इज ए हैबिट्स। मेल न्यूट्रिशन है हमारा एक, दूसरा टोबैको का यूज है, और तीसरा इग्नोरेंस है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, छोटी। तीनों का एग्जांपल दो मुझे। तीनों का देता हूँ। एक सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ इग्नोरेंस का। अब कोई आदमी डेंचर लगा रहा है मुंह में। डेंचर क्या? डेंचर होता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ द टीथ, जो कि निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। ओके, हाँ। अच्छा, उसमें कोना निकला हुआ है, या आपका दांत टूट गया, उसका कोना निकला हुआ है, वो जीभ के ऊपर लग लग के उसको एक छोटा सा एक स्पॉट बना देता है, और आदमी इग्नोर करता है। तेल लगा लेगा, कभी दवा लगा लेगा, क्लोव ऑयल लगा लेगा, करता है, वो बढ़ता रहेगा, और उसको साल 6 महीने उसने उसको बढ़ने दिया। सो दैट टर्न्ड आउट टू बी ए ओरल कैंसर। अब देखिए, अगर छोटा सा अगर उस डेंचर को थोड़ा स्मूथ करके और राउंड ऑफ कर दिया जाए तो प्रॉब्लम नहीं होगी, दांत के कोने की वजह से या डेंचर की वजह से। अच्छा, हेरिडिटरी जो आपने बताया, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज, बट जो मेन कॉज है हमारे यहाँ वो है हमारी ईटिंग हैबिट। क्या ईटिंग हैबिट है? देखिए, आप आज की समय में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो यूथ है, वी आर द बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द यूथ, और स्ट्रेस लेवल इतना हाई है, तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए कोई ना कोई रूप अपनाया जाता है। कोई उसको वाइन ले लेता है, कोई विस्की ले लेता है, कोई स्मोकिंग कर लेता है। नाउ स्मोकिंग के आफ्टर इफेक्ट इतने खराब हैं कि तंबाकू से आपके मुंह का कैंसर बिगेस्ट कॉज है। बड़े शहरों में तो चलिए स्मोकिंग हुआ, छोटी जगह पे बीड़ी है, या तंबाकू को साइड में खैनी बोलते हैं, उसको चूने के साथ मिला के गाल में रख लेते हैं एक तरफ। तो एक तरफ अगर आपका वाइट निशान हुआ, दूसरी तरफ कर लेता है। तो लेकिन आने वाले टाइम में क्या होता है, वो बिल्कुल अनहीलिंग अल्सर बन जाता है, और वो फिर आपका जब कैंसर होता है तो बहुत ही पेनफुल होता है। ओके, आपने एक और चीज़ बोली थी कि मेल न्यूट्रिशन की वजह से भी ओरल कैंसर हो सकता है। हाँ। मतलब कैसे? मेल न्यूट्रिशन में ऐसा है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हमारे यहाँ जो छोटी जगह है वहाँ पे मेल न्यूट्रिशन है, तो कुछ बच्चे जो है
कटे हुए लिप के साथ पैदा होते हैं। तो उसमें देखा गया है कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है या माँ को पूरा आहार नहीं मिल पा रहा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उन सब चीज़ों से भी इस पे देखिए ये सारी रिसर्च है जिनमें कि रिपोर्टिंग है कि मेल न्यूट्रिशन एंड ऑल दीज थिंग, हेरिडिटरी फैक्टर्स एंड अदर थिंग्स कैन लीड टू द ओरल कैंसर ऑल्सो। हमारे इधर ये बहुत कॉमन है कि बच्चे का एक लिप नहीं होता एंड उसको फिर ऐसे देखा जाता है कि अनलकी हो गया, राइट? क्या क्या लाइक ऐसे केसेस आपके पास बहुत आते होंगे? क्या क्या मैं बताता हूँ। देखिए हमारे देश में आउट ऑफ 1001 केस रिपोर्ट किया जाता है। दुनिया में हर 3 मिनट में एक बच्चा या तो कटे हुए लिप के साथ या कटे हुए पैलेट के साथ पैदा होता है। और हमारे देश में की ऐसी प्रथा है कि उसको हम अपशगुन मानते हैं। तो लेकिन अब उसमें देखिए, आप अगर बच्चे का कटा हुआ लिप है तो उसको फीडिंग में दिक्कत आएगी, उसको बोलने में दिक्कत आएगी, लुक में दिक्कत आएगी कॉस्मेटिकली, एंड वो एक स्टेज पे अगर ट्रीट कर दिए जाते हैं तो सब उसको बिल्कुल नॉर्मल लाया जा सकता है, वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है अगर प्रॉपर टाइम पे उसका इलाज किया जाए। और एक तो डेंटिस्ट करेगा, एक आपका प्लास्टिक सर्जन करेगा, जिसमें पैलेट क्लोजर भी हो जाता है और लिप क्लोजर भी हो जाता है। आपने स्टार्टिंग में बोला था कि ओरल केयर का लोगों को ये नहीं पता कि एक डेंटिस्ट आपके मुंह को देख के बता सकता है कि HIV है कि नहीं है, सिम्टम्स। तो क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चल सकता है कि आपको एड्स है? डेंटिस्ट कैसे बता सकता है? देखिए, मुंह के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, गम्स में कुछ स्पॉट्स आएंगे, आपके गम्स में ब्लीडिंग आएगी, कुछ अल्सर्स होंगे। तो उन मार्कर के हिसाब से जब आप इनको टेस्ट करेंगे तो आपको उससे वी कैन ओनली प्रोविजनली गिव ए फीलिंग, जिसे कहते हैं प्रोविजनल डायग्नोसिस, कि भाई आप इसकी भी जांच कराएं तो उसमें से पॉजिटिव भी निकलता है। मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ। आप देखिए, इवन ड्यूरिंग कोविड हम सलाइवा से क्या क्या पता कर लेते थे। नेजल उससे कोविड वायरस का आपको पता लगता था। अब आपको बताता हूँ, आप सलाइवा से अपनी डायबिटीज का पता कर सकते हैं। कैसे? डायग्नोस हो जाएगा। आप सलाइवा, अब देखिए, ना तो उसमें प्रिक लगनी है आपको, ना कुछ लगना है। सलाइवा का थ्रॉब लेके उसमें ग्लूकोज लेवल आपके चेक किए जाएंगे, बता दिया जाएगा। तो फिर लोग रोज प्रिक क्यों करते हैं खुद को? दैट्स राइट, बट आई एम टेलिंग यू, दिस इज द फ्यूचर। सलाइवा कैन डायग्नोज मेनी डिजीजेज इन द बॉडी। हेरिडिटरी चीजें हैं, डायबिटीज है आपको सिंपल एग्जांपल देते हैं। देखिए, किसी के मुंह से बहुत मेटेलिक स्मेल आ रही है तो उसको यूरीमिया हो सकता है। एक हमारा रिफ्लेक्स होता है GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स सिंड्रोम। अब उसमें क्या होता है कि रिफ्लेक्स होता है गट के अंदर, तो उसकी एसिड बनता है और उसके आपके मुंह में स्मेल आता है। उस एसिड से आपके दांतों में भी खराबी आ सकती है, इनेमल इरोजन भी हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंटर रिलेटेड है, बहुत सारी बीमारियां हैं वो इंटर रिलेटेड है। जैसे स्नोरिंग पे आपने लिया, अब उसमें ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, एक्सोजन लेवल आपके लंग्स में कम गया, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा गई, उसकी वजह से आपको स्ट्रोक हुआ, ब्रेन स्ट्रोक हुआ। अब इनको देखा जाए अगर सीरियसली, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वॉच्ड। सो ओके, फर्स्ट वाज आप बोल रहे हो कि मुंह के अंदर कुछ चीजें देख के आप बता सकते हो। डायबिटीज बता सकते हो सलाइवा से? हाँ, नहीं, डायबिटीज तो हम आपको गम कंडीशन से भी पता लग जाएगा। कैसे? आपको जैसे अब गम ब्लीडिंग हो रही है, हील नहीं हो रहे आपके गम, जीभ आपकी सूजी हुई है, ट्रॉफिक टंग है, या आपके मुंह में कलर चेंज हो रहा है उसका, तो इन सब चीजों का आपको पता लग जाता है। ओके, टेल मी कि इंडिया में ना बहुत ज़्यादा ओवरलुक्ड है ओरल हेल्थ केयर, इतना ज़्यादा लोग सीरियसली नहीं लेते। कौन सी 3 सिम्टम्स हैं जिसको लोगों को सीरियस लेना चाहिए जो लोग इग्नोर कर देते हैं? सबसे बड़ा है कि गम से ब्लीडिंग। ओके, इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोर नहीं करिए। अगर आपके गम्स में से ब्लीडिंग हो रही है तो वो है। तो क्या होता है गम ब्लीडिंग से? गम ब्लीडिंग की बहुत सारी वजह है, जैसे डायबिटीज इज वन ऑफ द रीजन, हार्ट डिजीज इज वन ऑफ। देखिए, हार्ट डिजीज, देखिए, अगर आपके गम्स वीक है और गम्स में ब्लीडिंग है, समथिंग कॉल्ड एज बैक्टीरियमिया, तो आपके ब्लड के थ्रू जो मुंह के अंदर बैक्टीरिया है वो आपके हार्ट में जाके मसल्स के ऊपर
इफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इस्कीमिया हो जाता है, जिसको सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। तो उससे हार्ट अटैक के भी चांसेस आपके हो जाते हैं। तो अगर मैं ब्रश करते हुए मेरे गम्स में से खून निकला, हाँ, तो मुझे इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, Lightly क्योंकि नहीं हो चाहिए, सकता उसको है मेरी immediately- हार्ट डिसीज हो उससे नहीं, related हार्ट हो। डिजीज तब होगी ना आपके बाकी पैरामीटर्स नॉर्मल नहीं है। हाँ, मतलब हाँ, मे बी maybe इट्स अ it चांस, can तो be उसको challenged. सीरियसली लेना Yeah, चाहिए। yeah, बिल्कुल सीरियसली, डोंट टेक इट लाइटली। क्या सर, ये तो कितनी बार बचपन से इग्नोर कर दिया, कभी ब्रश करते करते नहीं, निकल वो गया देखिए, खून तो निकल गया। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर गम सूजे हुए हैं, उनसे ब्लीडिंग होती है, आप इग्नोर कर रहे हो, वो गलत है। अब देखिए, ब्रश करते हुए आपको अगर कहीं से ब्लड आ गया तो वो तो आप गलत ब्रश करने की वजह से भी आ सकता है। समटाइम क्या होता है, खाना फंसा रह गया, तब भी हो सकता है। बट आई एम टॉकिंग जनरलाइज। सो फर्स्ट चीज हमें लाइटली नहीं लेनी चाहिए, दैट इज गम ब्लीडिंग। हाँ। सेकेंड चीज क्या? सेकेंड चीज आपको जैसे ड्राइनेस ऑफ द माउथ। क्यों, क्या होता है ड्राई माउथ होने से, क्या होगा? ड्राई माउथ में सबसे बड़ी चीज देखा आपने, सबसे पहले अभी स्नोरिंग की हमने बात की, उसमें भी ड्राइनेस होगी, डायबिटीज में भी होगी, हार्ट प्रॉब्लम्स में होगी, और सबसे बड़ी जो होगी कैंसर पेशेंट में ड्राइनेस होती है बिकॉज ऑफ द ड्राइंग अप ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स। अगर मेरे माउथ में प्रॉपर सलाइवा नहीं बन रहा है, सो देयर आर चांसेस ऑफ डेंटल डिके। सबसे बड़ा चांस वो है। डेंटल डिके क्या होता है? डेंटल डिके के कैविटी बनने के चांसेस होते हैं, दांत सड़ जाएंगे। देखिए मुंह, अब मैं आपको बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ। अब आम आदमी को इस चीज का नहीं पता होगा कि ओरल कैविटी में आपके जितनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उससे ज्यादा माइक्रोब्स होते हैं। 20 बिलियन माइक्रोब्स आर देयर इन द ओरल कैविटी। उनमें से एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूकान। क्या होता है? अच्छा, वो होता है कि डेंटल डिको को जो वो करता है। अब उसका क्या पर्पस क्या होता है कि दांत के ऊपर आपके परत बनी या आपने चीनी खाई, तो वो एक मीडिया बना देता है जिसके ऊपर ये बैक्टीरिया उसको, शुगर को ब्रेक करता है लैक्टोज, फ्रैक्टोज एंड सुक्रोज में, ठीक है। उसका बाई प्रोडक्ट होता है एसिड। उस एसिड से जो आपका दांत का स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो ऑर्गेनिक मटेरियल गेट डीमिनरलाइज्ड, उससे आपके दांत में केक की तरह सॉफ्ट हो जाता है वो। आम आदमी सोचता है मेरे दांत में कीड़ा लग गया, कीड़ा नाम की कोई चीज नहीं होती। ये एसिड होता है बाई प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस का जो शुगर का जो बनता है बाई प्रोडक्ट, उसका बनता है, उससे वो डिके करता है, उसको डिके होता है। तो एक एसिड जो सॉफ्ट करते आ रहे हैं और अपना लेयर बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ, तो वो ही जब ड्राई होगा, जब देखिए, अब जहां 20 बिलियन आपके माइक्रोब्स हैं, उसमें कुछ फायदेमंद भी है, कुछ नुकसानदायक भी है। अब उसमें क्या होता है कि सलाइवा का पर्पस क्या होता है, वो आपका फ्लो बना रहता है, वो गट में भी जाता है, वहां भी आपको असर करता है। लेकिन जब मुंह ड्राई होगा तो इन चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उससे डिके होगा आपका, बाकी चीजें होंगी। और तीसरा अगर कोई साइन हो ड्राई माउथ के अलावा, तो फर्स्ट इज गम ब्लीडिंग, सेकंड ड्राई माउथ, थर्ड अगर तीसरा जैसे आपके दांतों में कुछ फंस रहा है, आप उसको टूथपिक से निकाल रहे हैं और आप कहते चलता है, तो टूथपिक से निकालना सेफ होता है वैसे? नहीं, तभी निकालना पड़ेगा जब आपने ध्यान नहीं दिया। अदरवाइज तो ऑल द टीथ सरफेसेस आर सेल्फ क्लींजिंग। अगर आपके दांत में कहीं कुछ फंस रहा है, कोई कैविटी है, तो आप उसका इलाज कराइए, कैविटी फिल कराइए, नहीं तो आपको एंड अप होगा, रूट कैनाल होगा या फिर इम्प्लांट लगेगा। तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है, टूथ डिके से। टूथ डिके, गम ब्लीडिंग, देन डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम, देयर आर सो मेनी, देयर इज अ बिग क्यू। तो अगर कुछ भी फंस रहा है तो इट्स अ प्रॉब्लम, गो शो डेंटिस्ट। You must see anything which is not getting cleared by self cleansing. सेल्फ क्लीनिंग से मेरा मतलब है, देखिए पहले हमारे यहाँ क्या होता था, आपने खाना खाया, कुल्ला किया, हो गया, ठीक है। अब हमारे यहाँ ये प्रथा नहीं है। अब तो इसके लिए ब्रश किया जाता है, सुबह भी, रात को सोने से पहले करिए, सुबह करिए। तो अगर आपके दांत में कुछ फंसा रहता है तो उससे 2-3 चीजें हो सकती है। एक तो आपका उससे तो डिके होगा ही होगा, उसके बाद गम स्वेलिंग होगी तो ब्लीडिंग भी होगी, उससे और 10 चीज़ों का बढ़ेगा। तो अगर आपकी फीलिंग हो जाएगी, ना तो गैप रहेगा, ना आपको कुछ दिक्कत आएगी। एक मेरा डाउट रहता है हमेशा जब भी मैं डेंटिस्ट के पास जाता हूँ, मुझे ना काफ़ी फोबिया नहीं, मुझे काफ़ी वियर्ड लगता है कि ये जो इक्विपमेंट है ये इनका सेम है, सबके मुंह में जा रहा है। तो किसी और के जो मुंह में गया है, किसी और के कोई खतरनाक बैक्टीरिया या गम डिसीज के बीच में से जो इन्होंने इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं वही मेरे पे यूज़ कर रहे हैं, तो सेफ होता है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आपने बहुत ही
जेन्यून एज ए पेशेंट सवाल किया है। देखिए आज की डेट में जितने आपके इवन एग्जामिनेशन इंस्ट्रूमेंट्स आर आल्सो स्टेरिलाइज्ड एंड यूज्ड ओनली वंस ऑन द पेशेंट। नाउ कमिंग टू द ड्रिल्स एंड अदर थिंग्स, दोज आर आल्सो बीइंग स्टेरिलाइज्ड एंड यूज्ड, इवन द हैंड पीसेस और जो चीजें हैं सारी। और एक जो भी एक क्वालिफाइड आदमी है उसको इन सब चीज़ों का ध्यान रख के पेशेंट के ऊपर यूज़ करनी चाहिए। और आज के ज़माने में तो पेशेंट क्वेश्चंस यूज, बिकॉज जब वो हमारे पास आता है तो बहुत पढ़ा होता है, हमसे ज़्यादा पढ़ा होता है, तो उसके पहले सवाल होते हैं ट्रीटमेंट के बारे में भी और इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में भी। लेकिन जो आपने सवाल उठाया उनसे हमारे डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, इवन द वर्कर दोज हु आर वर्किंग देयर, क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हाई होते हैं। एग्जैक्टली। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए पेशेंट इज एट द मर्सी ऑफ द डॉक्टर। इट इज डॉक्टर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बी केयरफुल इन ऑल दोज थिंग एंड ही शुड फील कि इफ आई एम द पेशेंट हाउ आई विल फील। आई तो टेक इट दैट वे। जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है, अगर मैं पेशेंट हूँगा तो वो अगर कोई सवाल कर रहा है तो उसका रीजन है। And it is up to the person how he is dealing तो with it. आप कैसे क्लीन रखते हो, क्या Like यूज करते हो, कैसे प्रोसेस? अगर हम 100 पेशेंट अगर देख रहे हैं तो हमारे पास 100 सेट होंगे कि रोज जो प्रोसेस होंगे ऑटोक्लेव होंगे तब आएंगे। ओके, एवरीथिंग। सो एक चीज, एक इक्विपमेंट, एक स्पेयर है, राइट? नहीं, एक तो हो गया आपके एग्जामिनेशन इंस्ट्रूमेंट, और ड्रिल्स वगैरह तो छोटी चीजें, ये तो आप यूज करके या तो फेंक देंगे। जैसे नीडल है, लेट्स टेक इट एग्जांपल, इंजेक्शन नीडल है, वो तो आप चेंज करते आओगे, वो तो फेंक देंगे। अच्छा, इवन नॉट ओनली नीडल, जो इंजेक्शंस भी होते हैं, पहले ये होता था कि आप बोतल में से भरते थे इंजेक्शन, अब तो कार्ट्रिज आती है, आपने कार्ट्रिज ली और वहीं का वहीं फेंक दिया। इंस्ट्रूमेंट जो यूज किए एग्जामिनेशन के वो भी हटा दिए। जो आपने इंस्ट्रूमेंट हटाते थोड़ी है, नहीं, जो आपके एग्जामिनेशन इंस्ट्रूमेंट है ओनली फॉर वन यूज। अच्छा, तो वो वन यूज ही होता है। इट कैन नॉट बी यूज्ड ऑन सेकंड पेशेंट, इट विल बी यूज्ड आफ्टर ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव मतलब? ऑटोक्लेव इज स्टरलाइजेशन। अच्छा, तो क्या मतलब एक इक्विपमेंट जो जिससे मेरा एग्जामिन करा जाता है, उसको ऐसे बड़े से जो वो रखते हैं, चम्मच जैसा दिखता है, तीन चीज होती है, मिरर प्रोब और ट्वीजर, उनको आपके ऊपर यूज किया, उसके बाद उनको हटा दिया। अब वो अगले पहले उनको वॉश करेंगे, स्टरलाइज करेंगे, कोल्ड स्टरलाइजेशन, फिर वो ऑटोक्लेव में जाएंगे एट सर्टेन टेम्परेचर, दे विल बी केप्ट फॉर हाफ एन आवर देयर, देन दे विल कम आउट नेक्स्ट डे एंड दैट विल बी इन इंडिविजुअल पैक्स। ओके, सो ऑटोक्लेव क्या होता है? एक मशीन होती है, मशीन होती है जो कि इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करती है, सैनिटाइज करती है इस तरह, टू रिमूव ऑल द माइक्रोब्स एंड द बैक्टीरियाज फ्रॉम द मेटल इंस्ट्रूमेंट्स। गॉट इट। प्रोटोकॉल ये है कि आप ये करिए, अब कौन करता है, फॉलो करता है नहीं करता है, बट दीज आर द प्रोटोकॉल्स एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, हम लोग सलाइवा की बात कर रहे थे, उस पे एक क्वेश्चन है मेरा कि सलाइवा हेल्दी कैसे रख सकते हैं? व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस जिससे हमारा सलाइवा हेल्दी रहे? ज़्यादा पानी पिए, नंबर 1। और अगर आपको ड्राइनेस ऑफ माउथ है तो आप च्युइंगम रखिए मुंह में, जिससे कि होता क्या है, यू हैव टू एक्टिवेट द सैलिवरी ग्लैंड्स सो दैट माउथ आपका वो रहे, आपका नम रहे, वो नम नहीं, सॉरी, वेट रहे। अच्छा, अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, सैलिवरी ग्लैंड की प्रॉब्लम है या कोई बीमारी की प्रॉब्लम है, तो फिर आपको उसके लिए दवा लेनी पड़ेगी। अल्कोहल इज गुड फॉर ओरल हेल्थ? अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर ओरल हेल्थ। नो, खराब होता है। अल्कोहल आपकी जो म्यूकोजा है उसको इरोड करेगा। म्यूकोजा क्या होता है? म्यूकोजा लाइनिंग, थिन लाइनिंग, जो सॉफ्ट टिश्यू होता है मुंह के अंदर, अगर आप उंगली लगाएं तो स्मूथ लगता है, उसको इरोड करेगा। और इरोड करेगा अगर अल्कोहल, तो उसको बर्न करेगा तो फिर वो डेड हो जाएगी, और फिर वो अल्सर भी हो सकता है, एंड इट कैन बिकम एन ओरल कैंसर आल्सो। पर फिर लोग बोलते हैं कि माउथ वॉश में भी तो अल्कोहल होता है, तो डायरेक्ट अल्कोहल पी लो, क्या प्रॉब्लम? क्या माउथ वॉश में भी अल्कोहल होता है? देखिए, उसमें 100% नहीं होता। तो अगर माउथ वॉश में भी है, अगर 8%, 10%, 20%, बट स्टिल आई विल रिकमेंड, मेरा टेक ये है इस पॉइंट के ऊपर कि कोई भी माउथ वॉश यूज करने से पहले डेंटिस्ट का प्रेस्क्रिप्शन लीजिए, तब आप करिए। ओके, एंड आपने ये भी स्टार्टिंग में बोला था कि हाइपरटेंशन या स्ट्रेस लेवल्स आप पता लग सकते हैं ओरल केयर से, कैसे? जैसे देखिए, अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो आपको देखा होगा कुछ लोगों को रात को दांत किड़किड़ाने की आदत होती है जब आपको स्ट्रेस होता है। उसमें क्या होता है, आपके दांत घिस जाते हैं, आपको TMJ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, सिर दर्द हो जाता है। TMJ जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट,
which moves like this. Okay. And when your teeth are grinded, your nose to chin height is reduced and the pain comes all over. And even sometimes it is misdiagnosed with migraine also. तो आपने और फिर बोला सर का दर्द. हाँ, सर का दर्द प्लस टेंशन. आप फेस पे देख सकते हैं आदमी के, इफ इज ए टेंस, ही कुडंट स्लीप द होल नाइट एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर. दांत से पता लग जाता. मुझे देख के लगता है क्या? नहीं, आप तो ठीक लग रहे हो. You look quite relaxed. Okay. Which is good. Okay, tell me कि अपन माइग्रेन के बारे में बात कर रहे थे और हमने टच नहीं किया. माइग्रेन का क्या रिलेशन है ओरल केयर से? माइग्रेन में क्या होता है? आपके सिर में दर्द होता है, टेम्पल पे दर्द होता है, आंखों के नीचे होगा, कानों में होगा, इन सब जगहों पे होता है. अब एक पेशेंट है जो रात को ग्राइंडिंग करता है दांतों की. अब वो उसका पेन ट्रिगर होता है. अब वो दांत की वजह से है कि माइग्रेन की वजह से, लेकिन आपने उसको पॉइंट आउट किया भाई देखो ये हो रहा है. अब उसका माइग्रेन है, उसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. एक ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है, वो भी ऐसे ही ट्रिगर होता है. ट्राइजेमिनल नर्व होती है जो कि आपके हाथ की तरह मुंह पे, ये टेम्पल पे, आई पे, लिप पे, लोअर जॉ पे, इन पे करती है. अच्छा, वहां से ट्रिगर हुआ तो पेन आपके माथे पे भी आया, मुंह पे भी आया, सारी जगह आया, तो वो उसका कोरिलेशन बना. तो डेंटिस्ट ने एज ए डेंटिस्ट देखा, लेकिन उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस डाल दिया कि भाई ये माइग्रेन भी हो सकता है और दांत की वजह से ग्राइंडिंग भी हो सकती है, नाइट गार्ड से भी ठीक होता है. अब पेशेंट लेके बैठा हुआ है कि मेरा माइग्रेन का पेन है, और हमने उसके दांतों को देखा, उसके दांत ग्राइंड हुए हैं, हमने उसको नाइट गार्ड दे दिया जिससे कि उसको प्रोटेक्शन हो गया, ग्राइंडिंग बंद होगी. अब वो अगर माइग्रेन नहीं था तो नाइट गार्ड से ठीक हो जाएगा. अगर माइग्रेन था तो फिर माइग्रेन का तो इलाज करना ही पड़ेगा, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स वगैरह लेनी पड़ेगी. सो देयर आर मेनी सिस्टमिक डिजीजेज like diabetes, heart attack, brain, renal, HIV, AIDS. These are correlated with the systemic disease. That's why they call it as mouth is the gateway to the overall health of a person. Mouth is a gateway to overall health. To the whole body. एक क्वेश्चन है, बिकॉज जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तभी मैंने पढ़ा उस पर कि अल्जाइमर्स के जो पेशेंट होते हैं, 96% अल्जाइमर्स पेशेंट के अंदर ये मिला गया है एक टाइप की गम डिसीज, जिसको बोला जाता है पोर्फिरोमोनस बैक्टीरिया है जो गम डिसीज कॉज करता है. सो हाउ अल्जाइमर और ओरल हेल्थ केयर इज रिलेटेड टू इट? देखिए, क्या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स स्पॉट हो सकती है ओरल हेल्थ केयर से? हाँ, मैं आपको बताऊंगा. जब पेशेंट अल्जाइमर का पेशेंट है तो उसकी काफ़ी सारी बॉडी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. जैसे हैंड मूवमेंट्स है, ब्रशिंग है, क्लीनिंग है. अल्जाइमर पेशेंट में जीरोस्टोमिया इज वन ऑफ द कंडीशन, ड्राई माउथ इज वन ऑफ द कंडीशन. अब जब आदमी प्रॉपरली ब्रुश नहीं कर पाता या ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाता तो उसको 10 तरह की मुंह की बीमारियां हो सकती हैं. दूसरा, अल्जाइमर का पेशेंट जो 80-90 ईयर में है वो आपको पूरी तरह एक्सप्लेन भी नहीं कर, उसको चलने में भी दिक्कत होती है, उसमें भी होती है. अगर उसके मुंह में कुछ डेफिशिएंसीज हैं या कुछ साइन एंड सिम्टम है जिनको नहीं बता पाता तो वो ओरल डिजीजेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है. सो अर्ली स्पॉट हो सकती है अल्जाइमर्स या कुछ स्पॉट हो सकता है ओरल हेल्थ केयर से? नहीं, और उसके सिम्टम ही हो सकते हैं. जैसे ड्राई माउथ है उसको कोरिलेट कर सकते हैं आप. ओके, आप जैसे अल्सर हुआ, मुंह में कुछ हुआ, यू कैन कोरिलेट. गॉट इट. बट यू हैव टू डायग्नोस इट प्रॉपरली. ओके, टॉक अबाउट अल्सर्स अ लिटिल बिट. अल्सर्स पेट में गड़बड़ होने की वजह से नहीं होते ज़्यादातर? देखिए, अल्सर बहुत सारी वजह से होते हैं, एक वजह नहीं है. स्ट्रेस की वजह से आपके मुंह में अल्सर हो सकता है. स्ट्रेस मतलब मेरा गट सिस्टम सही होगा और तो भी हो सकता है. एक बहुत बड़ी बीमारी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की, GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स सिंड्रोम, उसमें एसिडिक कंडीशन आप कहते हो, उसमें हो जाता है, आपका अल्सर हो सकता है. अल्सर जो मुंह में है आपके विटामिन डेफिशिएंसी से भी हो सकते हैं. B12 की डेफिशिएंसी से हमने देखा है, कई दफा हुआ मुंह में अल्सर है, तो विटामिन B12 चेक कराया, वो कम था, उसकी दवाई दी, ठीक हो गया, फोलिक एसिड एंड ऑल. देन अल्सर हो सकता है इल फिटेड डेंचर से हो सकता है, शार्प दांत से हो सकता है, और जो आपकी बाकी बीमारियां उनकी वजह से मुंह में अल्सर तो कई सारे HIV में हो सकता है, एड्स में हो सकता है. इन सब चीज़ों में
पर हर एक अल्सर, अच्छा एक होता है आपका अल्सर हुआ, एक होता है अनहीलिंग अल्सर। एक अल्सर हुआ, वो ठीक ही नहीं हो रहा आपका, सो दैट कैन बी प्री कैंसरस ऑल्सो। सो देयर आर मेनी थिंग्स। सो प्री कैंसरस जो अल्सर होता है, डज इट पेन और नो? इट डज पेन, इट डज पेन, पेन ऑल्सो। क्योंकि ऐसे अल्सर्स जो पेन नहीं करते हैं, नहीं पेनलेस होते हैं, कुछ होते हैं जो आपको इग्नोर करते हैं लोग, बट मोस्ट ऑफ द अल्सर्स आर डेफिनेटली इरिटेटिंग बिकॉज ऑफ द स्किन इज बीइंग इरोडेड। एंड कुछ होते हैं जो हील हो जाते हैं। एब्सेस अल्सर एक होता है जो हो जाता है स्ट्रेस की वजह से, वो हील हो जाता है। और कुछ जो अनहीलिंग अल्सर है जो कि अपने नेचुरल वे में हील नहीं हो रहा, तो वो फिर डेंजरस होता है उसके, मतलब प्री कैंसर। बट दीज इफ दे आर डायग्नोज्ड अर्ली दे आर क्यूरेबल, इफ दे आर लेफ्ट अनट्रीटेड दे आर डेंजरस। सो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल नॉट टू इग्नोर। अगर कुछ है तो उसको इलाज कराइए, उसको मतलब छोड़ मत दीजिए ऐसे। बट ये बेसिक अल्सर लोग इग्नोर करते हैं, माउथ पेन, टूथ पेन, कैविटीज को करते हैं। जैसे आपकी कैविटी हो गई या डिकी हो गया दांत पे, तो क्या होगा? सबसे पहले कहीं खाना फंस जाएगा, बंदा कहता है चल निकाल दिया टूथपिक, ठीक है, उससे थोड़ा और बढ़ गया, कहते चल राइट नहीं तो लेफ्ट से खा लेते हैं, चलने दो, बिकॉज दीज आर स्लो प्रोग्रेसिंग, दीज आर नॉट अलार्मिंग। डेंटल डिके और डेंटल डिजीज डजंट गिव यू एन अलार्म कि अभी तुम अभी जाके कुछ करो, तो इट्स स्लो प्रोसेस, बट बाय द टाइम यू रीच, बिकॉज दे आर नॉट रिपेयरेबल, नॉन रिपेयरेबल है, अपने आप हील नहीं होते, तो इसलिए फिर आपको उसमें पैसा भी ज्यादा लगता है और परेशानी भी ज्यादा होती है, प्लस यू लूज द वर्किंग टाइम ऑल्सो। एंड दांत का जो बेसिक दर्द होता है वो भी बहुत लोग इग्नोर करते हैं, उससे क्या होता है? देखिए, लाइफ के दो पेन बहुत पेनफुल है, एक लेबर पेन और एक टूथ पेन। तो टूथ पेन इज रियली बैड। Is it? But people ignore it very. Yeah, I tell you, I've seen very the people. normal. I've seen with the people. Now there is something called as एरोडोंटोलॉजिया। जब प्रेशर ड्रॉप करता है आपका और आपके मुंह में कोई दांत इन्फेक्टेड है या उसमें पस है, तो जैसे ही आप फ्लाइट में जाते हैं तो आपका पेन एकदम बढ़ जाता है। सो आई हैव सीन द पीपल कमिंग विद ए बॉटल ऑफ वाटर, पुटिंग ऑन द फेस एंड वॉकिंग टू द क्लिनिक कि मेरी तो जान निकली हुई है, इस पानी की वजह से मैं बचा हुआ। तो पानी से क्या होता है कि ब्लड फ्लो वहाँ पे कम हो जाता है, तो पेन आपका थोड़ा कम हो जाता है। और जैसे ही आपने गर्म चीज चाय कॉफी पी, वो दोबारा बढ़ जाएगा। तो मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका बहुत दूर तक इफेक्ट जाता है। सो वाओ, टूथ पेन से और क्या हो सकता है? लाइक अगर टूथ पेन लोग इग्नोर करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम क्या है? वही है, ना खा पाएगा ना सो पाएगा। बट बीच बीच में होता है, लोग किसी किसी को इतना सीवियर नहीं होता है। मैं अपने जैसे कहा, एक समथिंग कॉल्ड स्ट्रेस से रिलेटेड है, क्रैक टूथ सिंड्रोम। क्रैक टूथ सिंड्रोम क्या होता है? इसमें क्या होता है, दांत आपका क्रैक हो जाता है। ओके, अच्छा, इट इज लाइक ए बैम्बू स्प्लिट, ठीक है। जब कभी उस पर प्रेशर आएगा तो दर्द होगा, नहीं तो नहीं पता लगेगा। तो आपने जैसे कुछ खाया, कड़क किया, आवाज आई, आप भूल गए, उसके बाद फिर भूल गए, आपने इधर से खाते रहे, फिर किसी दूसरे दिन आया तो फिर आ गया, तो वो फिर दांत का जो फ्रैक्चर है, बैम्बू स्प्लिट है, वो इतना बढ़ जाता है फिर उसके निकालने के अलावा कोई चारा नहीं बचता आपसे। और छोटी छोटी चीजें हैं जो कि अगर अर्ली स्टेज में उनको पता कुछ कर लिया जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आप फिर गए दांत से। अर्ली स्टेज की बात करें, मुझे बताओ कि जो बच्चे बचपन में टेढ़े मेढ़े दांत के साथ पैदा होते हैं, राइट, ऐसा क्या कर सकते हैं बचपन से, अर्ली स्टेजेस से ही, कि बड़े होके दांत स्ट्रेट हो, ये टेढ़े मेढ़े दांत नहीं हो? व्हाट आर द हैबिट्स या कौन सी प्रोसेसेस फॉलो करनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें हम अवॉइड करें? देखिए, ओवर द ईयर्स हमारे यहाँ क्या इवोल्यूशन हो रहा है, तो हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रही है। उससे क्या हो रहा है कि आपका जॉ साइज थोड़ा सा छोटा होता जा रहा है। दांत 32 है, अगर दांत 32 है और जॉ साइज छोटा है, तो उसमें क्या होगा कि आपके ये दांत टेढ़े मेढ़े आएंगे। अब जब दांत टेढ़े मेढ़े दो वजह से हो सकता है, एक तो हो गया कि आपकी जॉ की बोन छोटी है और दांत आपके टेढ़े मेढ़े है। दूसरा क्या होता है कि आपके दूध के दांत थे, उनमें कीड़ा लगा, आपने ध्यान नहीं दिया और टाइम से पहले उनको आपने निकलवा दिया। उससे क्या होता है कि दांत आपके आगे पीछे हो जाते हैं। तो आम आदमी के लिए जानना ये बहुत जरूरी है कि जब तक दूध के दांत गिर ना जाए तो हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट एडवाइस नहीं करते, अनटिल अनलेस कोई हैबिट है, जैसे कोई थंब सकर है या टंग थ्रस्टिंग हैबिट है या लिप सकिंग है, तो उन लोगों में हम अप्लायंसेस देते हैं जिससे वो हैबिट छूट जाए। दैट इज कॉल्ड एज हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस। या ग्रोथ की प्रॉब्लम है, ग्रोथ पैटर्न ऐसा है जिसमें बच्चों का, बट अदरवाइज एनी
orthodontic treatment to be advised once all the baby teeth are gone. And one should not think that baby teeth are not to be treated. Baby teeth are to be treated because they have to last 10 साल की उम्र तक. ब्रेसेस बेटर होते हैं कि ये जो नए इनविजिलाइन आने लगे ट्रीटमेंट ये बेटर है? Who can afford Invisalign? Invisalign is it the comfort zone? It's like having a cup of tea at dhaba and a cup of tea in five star. So basically, what comfort zone you are looking and how affordable it is, because Invisalign is expensive. पर दोनों का आउटकम सेम है if professionally taken care. Because right now, what is happening in the world, these Invisalign, other things, people are coming, we'll come to your home and we'll take the scan and give you that. That is not right. According to me, it is not right. Anything under professional supervision is right. Otherwise क्या होता है, आपकी मूवमेंट हो जाएंगी, सीधे तो हो जाएंगे. समटाइम क्या होता है, आपके दांत तो सीधे कर दिए, नीचे से रूट रिजॉल्व होगी या उसका एंगुलेशन ठीक नहीं हुआ, तो यू डोंट गेट आफ्टर पेइंग सो मच. पर मार्केटिंग इज अ बिग थिंग टुडे. पर अगर मैं नॉर्मल ब्रेसेस लगाता हूँ जो सस्ते हैं और मैं एक महंगा ट्रीटमेंट कराता हूँ, रिजल्ट सेम है. डेंटिस्ट से कराता हूँ, अच्छे डेंटिस्ट से सेम ही आएंगे. सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा. मेटल ब्रेस लगाते हैं या आप एक उसके लगाते हैं, सिरेमिक के लगाते हैं, या आप इनविजिलाइन लगाते हैं, या आप लिंगुअल लगाते हैं, रिजल्ट विल बी सेम डिपेंडिंग हु इज द प्रोफेशनल. पर ये अच्छा है, लाइक बिकॉज लॉट ऑफ पीपल अभी आजकल ना प्रमोट ज्यादा दूसरी चीजें कर रहे हैं. नहीं बच्चा आता है, मेरे दोस्त ने ये लगाया, मेरे भी यही लगाओ. So Invisalign, the biggest thing is कि if the child doesn't use it regularly because they are removable, so it blame will go to the orthodontist. Whereas in fix he can't remove. Yeah. And in today's social life, you never know child will be how much this thing. He's going to be the serious for that. And so actually I think बच्चे हो तो ब्रेसेस ही लगा ले, क्योंकि निकाल के घूमे. मेरे साथ अच्छा होता निकाल के घूम, तो मैं नहीं लगाता. यू नो फोबिया भी होता है. कुछ लोगों को मुंह में कोई भी चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इट्स फॉरेन बॉडी. But कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड वेरीज ऑन द हाउ कूल यू आर. वैसे व्हाई ये घर में आके जो ब्रांड्स ट्रीटमेंट करती है और आपको इनविजिबल ब्रेसेस देती है लगाने के लिए, लॉट ऑफ ब्रांड्स एंड स्टार्टअप्स आर डूइंग इट, सारे डेंटिस्ट इसके अगेंस्ट क्यों हैं? सारे डेंटिस्ट इसके अगेंस्ट क्यों हैं? डेंटिस्ट काफी चिढ़ते हैं इनसे. मैंने जितने मेरे जो डेंटिस्ट थे वो भी बना करते हैं. ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, इंडिया में तो नहीं है अभी. ये भी एक ब्रांड है इंडिया में, आई डोंट वांट टू नेम द ब्रांड, बट यू नो द नो आई नो दैट यू आर राइट. But see, क्यों अगेन एक स्टार्टअप है. See, if you ask me professionally, this is not right. So मैं एक काउंटर करने की कोशिश करता हूँ. ये तो this is something on the counter medicine वाली बात है. आपको इन्फेक्शन हुआ, लंग का इन्फेक्शन हुआ, मुंह का इन्फेक्शन हुआ, या आपके दर्द हुआ, तो आप फार्मासिस्ट के पास गए, उसने आपको एक पत्ता दवाई दे दी, पेन किलर दे दी, या वो दे दी, सॉर्बिट्रेट दे दी, वो खा ली. इज इट राइट? सेम वे, if the something is being done without under professional supervision, it is not right. एक थोड़ा सा काउंटर करने की कोशिश करता हूँ. I'm just playing devil's advocate here. ठीक है, मैं डेंटिस्ट से कराता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता है कुछ भी खुद करने से. बट I'm asking a question कि एक स्टार्टअप है, वो सेम जो प्रोसेस है जो एक डेंटिस्ट करता है, वो चाह रहा है कि आपके घर पे हो जाए और आधे प्राइस पे हो जाए. ओके, राइट. ओके, 1/3 प्राइस पे हो जाए. ओके. वो आता है मशीन लेके, मशीन से स्कैन भी वही होते हैं जो आप मैं डेंटिस्ट के जाऊंगा वही स्कैन होंगे. हाँ, बिल्कुल ठीक. फिर बन के मेरे जो मतलब व्हाट डू यू कॉल इट, अलाइनर्स. तो जो अलाइनर्स हैं वो भी आ रहे हैं बन के सेम मेरी दांत के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग. वही मुझे लगाना है जो डेंटिस्ट लगाएगा, वैसे ये लगा रहे हैं. एंड पूरी प्रोसेस में एक सपोर्ट भी दे रहे हैं कि अगर बीच में आपको कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं. और एक बंदा बकायदा जो 50% पे काम हो रहा है. हाँ, जो एक बंदा आएगा बकायदा आपका करके जाएगा. ऐसा नहीं कि आप खुद दे रहे हो फोटो खींच के जहाँ अंडर विदाउट एनी प्रोफेशनल है. तो एक I'll answer your question. I have the answer. ओके, सो एक तरीके से वो एक लेंदी प्रोसेस, एक्सपेंसिव प्रोसेस. हाँ, और एक डेंटिस्ट एक मिडिल पर्सन को हटा के एक वो डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. व्हाई नॉट? और सारी चीज़ें उनके पास अप्रूवल्स हैं, सारे उन्होंने दुनिया से टेक्नोलॉजी अप्रूव करा दी,
ग्रांट्स लेके आ गए, परमिशंस लेके आ गए, ठीक। और अब वो कुछ एक बड़ी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? Problem there's no problem. Number one is the comfort zone to the patient and to Exactly. everybody, plus somebody is being propped up with the new way of working. Fine. तो do you My think advice- problem is कि my क्योंकि advice डेंटिस्ट is- हट रहे हैं इसलिए हो रहा है? No. My advice to them, whenever they do scanning or planning, orthodontist should be there. That's all. I'll answer in other way also. You go for a blood test. Yeah. आज से 10 साल पहले आप जाते थे दुकान पे, आपका खून निकालते थे, करते थे। अब आपके घर पे भी आके करते थे, बट still is being done under the supervision of a pathologist. Am I right? Same way. तो ब्लड तो कोई भी निकाल लेता है। कोई भी निकाल लेता है, लेकिन लैब भी जाता है ना। हाँ। पहले आपको जाना पड़ता, यही चीज यहाँ पर है। हाँ। भाई बनेगी तो अलाइनर ही, हाँ। स्कैन भी कोई भी कर लेगा। हाँ। बट इट शुड बी विद द प्लानिंग एंड सुपरविजन ऑफ ए orthodontist, no problem. According to me, I can't vouch for anybody else, but according to me, if they are doing with the supervision of a orthodontist and doing at home and doing it is something like providing dental care at home to somebody who can't move or in the hospital. So I don't go against that, but So you see कि but professional should be there. It should not be a quackery. You know, if it is done without a dentist involvement, then it is a quackery. You it's something like that. You are not MBBS, not MD, and you are writing the prescription because you know the machine, how to use the अपने जो ब्लड उसका हार्ट का इको करना है, आपको पता है, वो तो टेक्नीशियन ही करता है ना, लेकिन उसको रीड तो वही करता है ना आपका एमडी डॉक्टर। सेम वे आप स्कैन तो ले लोगे, लेकिन उसकी प्लानिंग और वो जो है वो तो ऑर्थोडोंटिस्ट ही। मे बी बैक एंड पे तो सब, बट इवन इफ दे क्योंकि जो स्कैन लेने आ रहा है वो तो टेक्नीशियन है। नहीं, मशीन पर उन्होंने ऑर्थोडोंटिस्ट बिठाया होगा, आई एग्री, बट माय एडवाइस टू देम इज इवन जब वो लेते हैं उसका एग्जामिनेशन या जो भी करते हैं, वो भी अगर एक डेंटिस्ट को रखे तो इनका फिर इतनी दिक्कत नहीं होगी। मतलब मुझे पूरी प्रोसेस नहीं पता है। प्रोसेस यही है जो तो बिना डेंटिस्ट के करते हैं। हाँ, जो स्कैन करने जाता है उसके बाद स्कैन जो करता है वो टेक्नीशियन है, वो जाता है, घर पे जाता है, एग्जामिन करता है, वो वहां डेंटिस्ट नहीं है। हाँ। डेंटिस्ट मशीन पे है जहाँ पे मॉडल आ जाते हैं। यस। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है कि उसको वो भी करे तो फिर थोड़ा रास्ता आसान हो। पर ये टेक्नीशियन वाला मिडवे, बट टेक्नीशियन वाला गेम इज वेरी डिफिकल्ट इन इंडिया ना। मतलब ब्लड से आपने बात करी, मैं आई वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ द बिगेस्ट पैथोलॉजिस्ट, मतलब company owner of a blood test, like a blood test company, okay, founder of a blood test company, right, one of the biggest. नहीं, तो मैं उनसे बात कर रहा था और उन्होंने मुझे एक बहुत ही दर्दनाक स्टैट बताया जिसके बाद मुझे काफी मैं डर गया। क्या? 1 out of 3 जो टेक्नीशियंस आपके घर पे आते हैं, सिर्फ वो ही ट्रेंड है टू टेक द ब्लड। मतलब अगर 3 ब्लड टेक्नीशियंस हैं टेक्निकली, तो हर 3 में से 2 लोग को नहीं आता है ब्लड निकालना ढंग से। वो रैंडम है जिनको 15 दिन की ट्रेनिंग दी और बोले जाओ जाके ब्लड निकालो, और वो ब्लड टेस्ट करते हैं। ये हर इंडिया में, ये हर फील्ड में, ये हर फील्ड में। मेरे घर पे आके कोई मुझे नीडल चुबा रहा है, और डेंटिस्ट्री में भी है। पूछो कैसे बताओ? जो टेक्नीशियन आपके क्राउन और वो बनाते हैं, half of them are not being trained in the dental school because we do not have that many number what we need. Same is in the labs because there are so many labs in the market. It is in every field. It's a growing thing. पर सर घर पे आके कोई मुझे इंजेक्शन लगा रहा है, वो इंसान को इंजेक्शन लगाना नहीं आती और मेरा ब्लड निकाल रहा है, आपके उसमें आई भी लगा रहा है, हाँ, और गलत निकाल दिया, गलत लगा दिया, तो I agree with you, fully agree. It's and so that was very scary. और आप बोल रहे हो कि पूरे, ये तो हर फील्ड में प्रॉब्लम है टेक्नीशियंस की, इज ए बिग प्रॉब्लम। बचपन से लेके माँ बाप या हम लोग भी क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से ऐसी चीजें होते जा रही है और बढ़ते जा रही है? हम क्या गलत करते हैं? सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं कि हम दांतों को या मुंह को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। आप देखिए, मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो 45 साल से आज तक डेंटिस्ट के पास गए नहीं, जबकि रिकमेंडेड बाय WHO एंड अदर पीपल इज 6 months। आई डोंट से ना जाइए 6 महीने, पर साल में आप एक बार चेक जरूर कराएं तो आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। ओके, सो दैट इज फर्स्ट। और क्या गलतियां करते हैं? और क्या गलतियां? खान पान,
वो तुमने बात करी हाँ, कि खराब खाना, मतलब हमारी जो चेंजिंग हैबिट्स हैं, लाइफस्टाइल है, उनका बड़ा फर्क कोई पड़ता है। खान पान से एक चीज बताओ, हाँ, झूठा खाना चाहिए दूसरों का, उससे दूसरा- कोई खराब होता है? बहुत इंडिया में क्योंकि ना शेयरिंग प्लेट कल्चर है, हाँ, और शेयरिंग प्लेट कल्चर no, one अब should बाहर not. की One डिशेज should not. I'll tell you why. Because certain bacteria from one person to other will be definitely shifted. So if it can be avoided, one should avoid. क्योंकि जो हमारे शेयरिंग हाँ। प्लेट कल्चर की वजह से जो बाहर की डिशेज हैं, जो बाहर की हाँ। जो ईटरीज हैं, हाँ। वो भी हम सब बाहर की जो सारी डिशेज हैं, बाहर की मिठाइयाँ हैं या पिज्ज़ा है, फास्ट फूड है, वो भी हम शेयर करके ही खाते हैं। लाइक आई हैव सीन टू मेनी टाइम कि एक ही डिजर्ट आती है, उसी में से आप भी खा रहे हो, वो भी खा रहे हो, 4-5 लोग वही खा रहे हैं। इसमें दो चीजें हैं ना, आपने कहा जो, एक तो आपका ये है कि आप शेयरिंग करके खा रहे हो, हाँ और किसी पार्टी में तो आप प्लेट बजा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली करते तो- लोग प्लेट बचाने के लिए, बिल्कुल करते वही। तो वो शुड बी अवॉइड। वो शुड बी अवॉइडेड। नहीं तो उसको कैटरर का नुकसान होता है, इधर अच्छा। आपकी सेहत का नुकसान होता है। We should क्या do करा that. होता है तो ऐसे? See, certain bacteria, if I am passing on from myself to you, so they can be dangerous also. Can be. I'm not saying will be. But they can be. So something which is avoidable, why not to avoid? ज्यादा प्यार दिखाने की क्या जरूरत है? हाँ, इंडिया में तो प्यार बढ़ता है, और पानी का ग्लास हाँ, वो सेम कर लेते हैं। तो पर वो बाहर के बच्चा भी नहीं करेगा आपको, विदेश में आप देखें तो कोई बच्चा भी नहीं करेगा आपके साथ, नहीं यार, शेयर नहीं करेगा। बाहर इनफैक्ट ब्रिटिशर्स, हाँ, उनका स्टैट है कि दे आर वेरी ओके इन शेयरिंग टूथब्रश। टूथब्रश शेयरिंग इज द out worst of- thing, worst thing. 1 out of 4 ब्रिटिशर्स, हाँ, वो जो ब्रिटिश कपल होते हैं वो शेयर करने में बहुत ओके होते हैं अपना टूथब्रश। करना चाहिए very टूथब्रश dangerous. शेयर। It is dangerous. I will not recommend. डेंजरस Dangerous in the sense if somebody is having some form of the bacteria which are not good for one's health, so you are passing on to somebody else. बट एक बात बताओ, बड़ा क्यूरियस था जब मैं आपकी प्रोफाइल पूरी देख रहा था। प्राइम मिनिस्टर के डेंटिस्ट कैसे बनते हैं? Okay. आप प्राइम मिनिस्टर के डेंटिस्ट रह चुके हो। देखिए, दो इंस्टेंसेस हैं इसमें। एक इंस्टेंस है प्राइम मिनिस्टर का, जैसे आपने कहा, तो जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब भी मेरे पेशेंट थे। ओके, अब जो प्राइम मिनिस्टर वो बन गए तो बट नेचुरल है, क्योंकि भरोसा है। डेंटिस्ट नहीं, डेंटिस्ट का और पेशेंट का रिलेशन ऐसा होता है कि क्लोजनेस बहुत होती है जब आप ट्रीट करते हैं। क्योंकि मेडिकल में तो आप प्रिस्क्रिप्शन लिख के छुट जाते हैं, एज ए डेंटिस्ट आपको पेशेंट को कंफर्ट जोन देना होता है, और आपका भी ऐसा लेवल होता है कि आप उनको सेम अच्छे से उनको जान सकते हैं और वो आपको जान सकते हैं, तभी ये दूर तक चलती हैं चीजें। अदरवाइज शॉर्ट लिव्ड होती है, आप एक बार ट्रीट करोगे उसके बाद तो दूसरे को बुला लेंगे। अगर आप 20 और 25 साल तक किसी आदमी को देख रहे हैं तो दैट बिकम्स लाइक ए फैमिली। नाउ कमिंग टू द प्रेसिडेंट, तो हमारे जो सीनियर डॉक्टर सोनी थे, ही वाज फ्रॉम द ब्रिटिश टाइम, तो वो हर एक डॉक्टर सबको देखते थे। तो एक बार जो प्रेसिडेंट आए तो मैं भी उनके साथ खड़ा था, उनको देख रहा था, तो मैंने कुछ उनके लिए ट्रीटमेंट किया। तो उन्होंने अगली बार उनको कहा कि विल यू अलाउ दिस यंग मैन टू ट्रीट मी? दैट्स हाउ बिकेम द डेंटिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। ओह, सो आप एज अ जूनियर साइड में खड़े थे, तो और देखिए उनके रहते हुए फिर मैं उनको देखता था। ओके, जो ये सेंसिटिव टूथपेस्ट होते हैं, यूज करना चाहिए, उससे फर्क पड़ता है? नॉर्मल टूथपेस्ट तो सेंसिटिव टूथपेस्ट में कुछ फर्क होता है? बिल्कुल, मेडिकली केमिकली इट इज डिफरेंट, बट मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप नॉर्मल हैं और आपके दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, खाली ऐड देख के आप कभी भी वो वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल ना करें। क्यों? दिस इज ओनली मेंट फॉर द पीपल दोज हु हैव ए सेंसिटिविटी इन द टीथ, एंड सेंसिटिविटी इट इज ए टेम्परेरी रिलीफ. Toothpaste is not the permanent relief for any dental element. It is only like you have a fever, you take a crocin. Underneath, if you have a typhoid, you have to treat the typhoid. Same way, if the tooth is decayed and sensitivity is because of some damage, so that damage has to be repaired. And whitening toothpaste If your teeth are white, why you want to use that whitening toothpaste? But natural color तो थोड़ा सा pale yellow, off white type होता है. See, like all Asians, we have a different color of skin, different color of hair, different color of eyes. So same way with the teeth. Yeah. Now, if you are in a profession where you have to go on the ramp or you have to face lady and all that, and you want a bright smile,
you can get the tooth whitening done, otherwise there is no need. बट टूथ वाइटनिंग करने से खराब होता है कुछ? No, again, if it is professionally done and you need it, the person knows how much to do, it's not dangerous. So last question sir, that is, आज हम क्या करें ऐसी चीज़ें, what are the right practices we should do जिसकी वजह से हमारे दांत बेटर रहें फॉर लाइफ लॉन्ग? क्योंकि आज हम देखते हैं ग्रैंड पेरेंट्स में स्पेसिफिकली बहुत प्रॉब्लम्स हैं. किसी के दांत गिर जा रहे हैं, किसी को पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, सड़ जा रहा है, लोग बात नहीं कर पाते हैं, ब्लैक हो गए, इन्फेक्शन, बैड ब्रेथ. इट्स अ प्रॉब्लम. हर किसी के ग्रैंड पेरेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है. सो हम उस सिचुएशन में नहीं पहुंचे, हमारे सारे दांत इतने खराब नहीं और इतना पेनफुल नहीं हो. ठीक रहे. तो कैसे हो, क्या करना चाहिए? To end all this and to sum up, I have simple answer. 4 A's. 4 A's. Right? ठीक है, बताओ. What is number 1 A? Awareness. Awareness, to make everyone aware about the dental health. This can be by the political people, by the regulating authority, by the dentist, and by the people like you and me. Yeah. Right? Second is the availability. Availability, what I mean, at the remote places, the dental services or awareness should be there so that a common man can reach to have this facility for his life, Yeah. to save this. So that is availability at the grassroots. Then comes affordability. Affordability means that dental treatment should be made so cheap it can be at the approach of a common man. क्योंकि आज की डेट में ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं और एक आदमी जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती वो कहाँ से अफोर्ड करेगा. तो मैं चाहूँगा कि सरकार को इन चीज़ों को, एक तो देश में अगर चीज़ें बनेंगी जो डेंटल में यूज़ होती हैं, डेंटल मटेरियल्स हैं, डेंटल चीज़ें हैं, और दूसरा इसको नेशनल हेल्थ मिशन में इसको अगर लेते हैं, हमारे यहाँ इंश्योरेंस नहीं है, डेंटल इंश्योरेंस नहीं है, तो बाकी चीज़ों की है. तो आम आदमी इसीलिए थोड़ा अवॉइड भी करता है. एक तो अवेयरनेस है, दूसरा अवॉइड इसलिए भी करता है कि वो पहले अपनी ज़िंदगी की बाकी रोजी रोटी कपड़ा देखता है, उसके बाद दांत की बात आती है. और चौथा जो है एक्सेसिबिलिटी. How accessible to a common man? What do I mean by accessibility? अगर ये गवर्नमेंट लेवल पे सरकारी संस्थाओं में इन सुविधाओं की उपलब्धि होगी तो आम आदमी को एक्सेसिबल होगा. आज की डेट में ये चीज़ नहीं है क्योंकि बिकॉज ऑफ द नंबर. अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, डेंटल सुविधा है, ऑल इंडिया जाइए, उधर जाइए, लेकिन आम आदमी को अगर 100वां नंबर है तो कई दिन बाद नंबर आएगा, फिर जो फैसिलिटीज उसको चाहिए तो वो नहीं मिल पाएंगी. Thank you so much, sir. Thank you for actually accepting the invite. It's pleasure that you came here. नहीं तो आपको कहीं किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ट्रीट करना होता किसी को. We are actually very, very grateful कि आप इधर आए. Thank you so much for doing this and all the best for all the things that you've achieved. थैंक यू सो मच. ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या और बेहतर हम कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट बना पाएँ. I'll see you next time. ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा. एंड जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.